नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक, ब्रिटिश बनाम मुगल। कैसे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गईं और आखिरकार मुगलों की हार क्यों हुई। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच हुए सभी युद्धों को विस्तार से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टकराव हुआ 1786 से 1790 के बीच, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब शाइस्ता खान के खिलाफ जंग छेड़ी। इस युद्ध को चाइल्ड्स वॉर कहा जाता है। युद्ध का कारण, ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें पूरे भारत में व्यापार करने की आजादी मिले, बिना मुगलों को भारी कर टैक्स चुकाए। लेकिन औरंगजेब इस बात से नाराज थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। युद्ध का परिणाम, मुगलों ने अंग्रेजों के किलों पर हमला कर दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों को शांति संधि पीस ट्रीटी करनी पड़ी और औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सीखा कि वे मुगलों से सीधे टकराकर नहीं जीत सकते, बल्कि राजनीति और साजिश के जरिए आगे बढ़ना होगा। यह वह लड़ाई थी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। युद्ध के पक्ष मुगल समर्थित बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। युद्ध का कारण, ब्रिटिशों की बढ़ती ताकत और व्यापारिक हस्तक्षेप से नवाब सिराजुद्दौला नाराज थे। उन्होंने अंग्रेजों के किले पर हमला कर दिया। युद्ध का परिणाम, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच देकर बंगाल के सैनिकों को धोखा देने पर मजबूर कर दिया। सिराजुद्दौला की हार हुई और उसे मार दिया गया। बंगाल पर अब अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण हो गया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का रास्ता मिल गया। युद्ध के पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का गठबंधन। युद्ध का कारण, मीर कासिम ब्रिटिशों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब से मिलकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। युद्ध का परिणाम, ब्रिटिश सेना ने तीनों भारतीय सेनाओं को हरा दिया। 1765 में इलाहाबाद संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जिससे ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अब केवल नाम मात्र का सम्राट रह गया। इस लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों की नींव और मजबूत कर दी। युद्ध के पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो अब मराठों की सुरक्षा में थे। मराठा साम्राज्य युद्ध का कारण, ब्रिटिश चाहते थे कि दिल्ली पर उनका सीधा नियंत्रण हो, ताकि वे पूरे भारत पर शासन करने का दावा कर सकें। युद्ध का परिणाम, अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। अब अंग्रेज ही असली शासक बन चुके थे और मुगल सम्राट केवल नाम के लिए रह गए। युद्ध के पक्ष मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और भारतीय विद्रोही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध का कारण, अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय सैनिक और आम लोग बहुत परेशान थे। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस दिए, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। कई भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। युद्ध का परिणाम, शुरुआत में भारतीय विद्रोही सफल रहे, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने क्रांति को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। राजनीतिक षड्यंत्र और गद्दारी, मीर जाफर और मीर कासिम जैसे लोगों ने अंग्रेजों की मदद की। आधुनिक युद्ध तकनीक, ब्रिटिशों के पास बेहतर तोपें और संगठित सेना थी। आर्थिक नियंत्रण, प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को भारत की आर्थिक शक्ति मिल गई। धीरे धीरे कमजोर होता मुगल साम्राज्य, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर जैसे सम्राट कमजोर थे। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटिश बनाम मुगल की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो लाएं तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।